बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। किसान भाइयों को पता है कि जब भी कोई ना कोई वीडियो लेके आते हैं तो अच्छी वीडियो लेके आते हैं, किसान भाइयों के फ़ायदे के लिए लेके आते हैं। आज जिस फसल में खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कमाद की फसल है। कौन सा बीज ये लगा हुआ है, इसकी औसत कितनी है, आपको ये भी दिखाता हूँ। इस वक्त ये लोड भी हो रहा है। और ये जिस खेत में मैं खड़ा हूँ, ये सिर्फ कमाद नहीं था, इसमें 2 फसलें काश्त की हुई थी। 2 फसलों का तजर्बा कैसा है कमाद के साथ, ये भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे साथ किसान भाई मौजूद होंगे, इंशाल्लाह वो सारी तफसील आपको दूंगा। आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। आगे बढ़ते हैं और आपको किसान भाई से भी मिलवाते हैं और आपको सारी ये दिखाते हैं। जी तो दोस्तों देखें, गन्ना यहाँ पर लोड हो रहा है और इसकी गन्ने की कटाई जारी है और गन्ना लोड होके फिर आगे फैक्ट्रियों में जा रहा है। और माशाल्लाह अच्छा गन्ना है ये भी। इसकी वैरायटी भी पूछेंगे किसान भाई से और इसकी तमाम तफसीलात पूछेंगे। तफसीलात के साथ ये भी पूछेंगे कि ये जो इन्होंने इतना ज़बरदस्त ये गन्ने की फसल के साथ 2 दूसरी जो फसलें लगाई थी वो फसलें कौन सी थी और उसमें से कितना इन्होंने मुनाफा किया, और ये सारी तफसील भाई से पूछते हैं। मेरा नाम सजाद अहमद है, तहसील शुजाबाद, ज़िला मुल्तान, मौज़ा बस्ती मिट्टू शहर की बस्ती लोहारी गेट में हमारी काश्तकारी है। तो हमने ये कमांद लगाया है कोई 6 एकड़। हमने पिछले सीज़न में इसमें प्याज और मटर काश किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमारी अच्छी आमदनी हुई है। तकरीबन हमारी 300 मन प्लस प्याज उठाया है। और प्याज सौ की कौन सी होती? प्याज की वैरायटी हमारी इसमें देसी वैरायटी थी। देसी वैरायटी। अच्छा, ये जो इस वक्त खड़ा है इसमें ये सारी फसलें हुई हैं? हाँ जी, सारी फसलें हमने उठाई हैं अच्छा, जी। तो क्या क्या औसत आई है इसमें? इसमें औसत हमने प्याज की तकरीबन 300 मन प्याज की औसत आई है और 70-80 हज़ार रुपये का मटर बिक गया था। और बाकी हमारा ये कमान तैयार खड़ा है, इसकी हमारी एवरेज आ रही है 900,000 मन। 900,000 मन ये आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये माशाल्लाह अच्छी औसत है ये भी। जी तो यानी एक खाद से, एक पानी से आपने 3-3 फसलें इसमें से? बिल्कुल 3 बिल्कुल। फसलें या 4 फसलें? 4 फसलें लगा लें, डबल 2 लाइनें प्याज की, एक मटर की और एक जो है कमाद की। कमाद की हो गई। अच्छा, जी, तो अब मुझे ये बताएं, इसमें ज़मीन की तैयारी कैसे हुई और ये बीज की वैरायटी कौन सी है कमाद की, और जो मटर लगाया था उसकी कौन सी वैरायटी थी वो भी बता दें। ये ज़मीन की तैयारी में हमने डबल डेस्क लगाई थी। एक मरतबा रोटीवेटर लेज़र करा के 2-3 हल दे के खेल निकाल दी थी। खेल निकालने के बाद उसमें हमने मटर का चोपा लगाया था। मटर लगाने के बाद हमने फिर प्याज उसमें लगा दिया था, पनीरी डबल लाइन। और उसके बाद जो है फिर हमने उसको 50 दिन के बाद जब हमने मटर को मट्टी लगाई चौकी गोडी की, तो उसमें हमने कमान डाल दिया था। हमारा जो है प्याज और मटर हमारा तकरीबन चौथे 5वें महीने में रकबा खाली हो गया था। उसके बाद हमने इसमें हल वगैरह दे के उसको कमाद के साथ मेहनत की, उसको मट्टी शट्टी लगाई, दवाएं वगैरह दी और कमाद को तैयार किया हमने। अच्छा, ये तो ज़मीन की तैयारी भी साथ आपने दूसरी चीज़ें भी बता दी। ज़मीन की तैयारी के बाद आपने ये किस डेट को पहले आपने प्याज लगाया था या पहले मटर लगाया था? हमने पहले ज़मीन जैसे तैयार की थी, तैयार करने के बाद खेलें निकाली थी। खेलें निकालने के बाद हमने जो है ना उसमें चोपा लगा दिया था ट्रैक मटर का कोर अच्छा, के ऊपर। ठीक है। ठीक है, फिर उसी कोर के ऊपर हमने प्याज लगाया था। सारों को एक ही दफ़ा पानी दिया था, मटर को और प्याज को। अच्छा, और ये कितने दिन बाद कमाद आपने? कमाद हमने तकरीबन दूसरे की 15 तारीख को हमने डाला था। 12वें की 10 तारीख को हमने मटर और प्याज काश किया था। अच्छा, अब दूसरा मुझे ये बताएं कि ये वैरायटी कौन सी थी, कमाद की वैरायटी कौन सी थी? कमाद की वैरायटी हमारी 133 वैरायटी है ये। 133 है। हाँ जी। औसत इसकी आप बता रहे थे कि 900 मन? हाँ जी बिल्कुल 900 मन। अच्छा, एकड़ की। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जो मटर काश किया था वो कौन सा था? ये मटोर वैरायटी थी। मेटोर थी। मटोर थी। अच्छा, और जो आपने प्याज इसमें लगाया था वो देसी था? हाँ देसी था। उसकी औसत कितनी आई थी? उसकी औसत 300 मन आई थी। 300 मन निकल आई थी। जी ये बिल्कुल। अच्छी औसत है ये भी, जी कि बिल्कुल। 3 सब्जियों के साथ अगर 3 फसलों के साथ आप काश कर रहे हैं जी फिर भी 300 मन आ रही है तो बहुत अच्छी ये है। बिल्कुल। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इनको आपने खाद का प्लान क्या दिया और स्प्रे कौन कौन सी की? खाद का हमारा प्लान ये था कि हमने फर्स्ट टाइम पहले 1 बोरी डीएपी दी थी एकड़ में। ठीक है, फिर मुसलसल 3 पानी के साथ हमने आधी बोरी डीएपी दी थी। हर पानी के साथ आधी बोरी डीएपी और आधी बोरी यूरिया
3 पानी जब लगाए थे हमने, जिस टाइम भी फसल पानी मांगती थी, आधी बोरी DAP और सल्फर हमने तकरीबन इसको 10 किलो इस्तेमाल किया है। हर पानी के साथ 2 किलो फ्लड करते रहे। अच्छा, हाँ जी। और स्प्रे कौन कौन सी की है? स्प्रे इसमें हमने मुख्तलिफ कंपनियों के, जैसे स्कोर हो गया और रिवेस हो गया, इंट्राकाल हो गया, बायर का एलेट हो गया, ये स्प्रे मल्टीनेशनल किए थे। मल्टीनेशनल कंपनियों? हाँ जी, मल्टीनेशनल। अच्छा, तो इस तरह तो माशाल्लाह आपने अच्छी अर्निंग कर ली होगी। जी बिल्कुल। जिस तरह आप बता रहे हैं, इस तरह तो ये लाखों रुपए की अल्लाह ताला ने आमदन दे दी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों रुपए की आमदनी हुई है। चले जी, माशाल्लाह। अच्छा, उसके अलावा अब ये इसकी कमाद की कटाई हो रही है? हाँ जी, कमाद की कटाई हो रही है हमारी। अच्छा। हाँ जी अच्छा, आगे भी मैं देख रहा हूँ कि आपने मटर और प्याज लगाया हुआ है, बिल्कुल। तो उस पे भी आपका इंटरव्यू करते हैं। बिल्कुल तो ये आपने बहुत अच्छा किया बताया, उसके भी सारा मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कैसे लगाया हुआ और क्या क्या लगाया हुआ। ठीक है जी, तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मल्टीपल फसलें लगाने वाले ये भी किसान हैं हमारे। ताल्लुक इनका तहसील शुजाबाद से ही है। जैसा इन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया कि जी हम इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने ज़मीन की तैयारी करने के बाद खेलें बनाई, खेल बना के इन्होंने कोर के ऊपर पहले मटर का बीज काश्त किया और साथ ही इन्होंने प्याज, और उसके बाद इन्होंने पानी लगा दिया। ये सारा कुछ लगाने के बाद फिर इन्होंने बाद में इसको कमाद की फसल जो है वो भी इसके अंदर काश्त कर ली, यानी कि 3 फसलें इन्होंने उसमें काश्त कर ली और तीनों फसलों से इन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग की। और तरीक़ेकार तकरीबन मैंने ज़मीन की तैयारी, पानी और इसके सारा इन्होंने पूछा। अच्छा, पानी इसको कितने लगे थे आप टोटल? ये प्याज और मटर को? हाँ जी। ये सर मौसम ठंडा होता है ना, इसमें पानी ये कम लेता है। ठीक है। जब तक पानी फसल मांगे ना, उस टाइम तक नहीं देना आपने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तकरीबन कितने? तकरीबन पहला पानी जब हम लगाते हैं तो 25 से 30 दिन लग जाते हैं उसको पानी पे आते आते। अच्छा, ये 11वें महीने की काश्त थी? हाँ जी, 11वें हमने पिछले साल जो काश्त किया था, हमने 12वें की 10 को काश्त किया था। 12वें की 10 को? हाँ जी, मटर और प्याज। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। और ये उसी का ये कमाद अभी हाँ कट जी, रहा है? ये कमाद उसी का है जो कट रहा है। अच्छा, जो अब आप आगे लगा रहे हैं वो भी 11वें में आपने ये काश्त हाँ कर दिया? ये इस मरतबा हमने अगेता लगाया है। इसमें असल में प्याज की वैरायटी हमने दूसरी नसरपुरी लगाई है, वो जरा अगेती लगती है। चले, उस पर भी आपसे बात करते हैं। जी, तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि इन्होंने जो पिछली बार जो लगाया था, ये कमाद उसी का अब कटाया जा रहा है। तो आज आपको पता है जनवरी 2025 लग गया है। अब आज की जो पूरी ये थी मल्टीपल फसलों वाली, कि मल्टीपल क्रॉप्स जो होती हैं वो कैसे लगाई जाती हैं, तो उस हवाले से जैसा वक्त आगे आ रहा है, जैसे महंगाई हो रही है, तो अब एक फसल से गुजारा भी नहीं होता। अब आप लोगों को, किसानों को थोड़ा सा अपने आप को ज़रा तेज़ करना पड़ेगा, अपने आप को जीनियस करना पड़ेगा और एक एक फसल की बजाय 2-2, 3-3 फसलें, 4-4 फसलें आपको काश्त करनी पड़ेगी। जब आप ज़्यादा फसलें काश्त करेंगे तो उसमें अर्निंग आपकी अच्छी हो जाएगी और जो आपका जो खर्चा है वो एक ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जी, तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मल्टीपल क्रॉप्स के ऊपर थी। जैसे भाई का मैंने इंटरव्यू किया, किसान भाई का, और वो एक ही एकड़ में वो 3-3, 4-4 ऐसे इन्होंने 5-5, 6-6 एकड़ लगाए हुए हैं। 3-3 फसलें इन्होंने काश्त की हुई हैं ताकि आपका खर्चा कम हो और आपकी आमदनी ज़्यादा हो। तो तमाम किसान भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने आप को इसी तरफ लेके आएँ। रिवायती जो आपके तरीके हैं, गंदम काश्त कर ली, कपास काश्त कर ली, अब उससे आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि वक्त जैसे जदीद होता जा रहा है, आपको भी जिद्दत अख्तियार करनी चाहिए। तो इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिज़्क में इजाफा करे। अब करते हैं इख्तिताम, और जाने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।